तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाना है और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, पूरा का पूरा हमारे पास में दोस्तों ये मौजूद है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। देख लीजिएगा, टोटल आपका क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार का पेपर में पूछा जाएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य या उपरोक्त सभी। तो ये इसका उत्तर होगा। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो पूछा गया है यहाँ से आपको लिख लेना है, ये शून्य हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपको लिख लेना है, ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहा जाता है। और उसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मांग की कीमत लॉस कितने प्रकार की होती है। तो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर आपका आ जाएगा, ये 5 प्रकार की होती है। और इसके अलावा छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, मांग की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से आपको लिख लेना है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। इसको यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे जो कि 1 × 7 अंक में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, पहले रिक्त स्थान को देखते हैं। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे होता है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, इसका संबंध होता है दीर्घकाल से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लागत फलन में लागत का फलन होती है। तो देखिएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है लागत फलन साधन, और आपको लिख लेना है साधन लागतों का फलन होती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, पूर्ति का नियम कीमत एवं वस्तु की पूर्ति के बीच संबंध बताता है। तो देखिएगा, कैसा संबंध बताता है, यहाँ से आपको लिख लेना है प्रत्यक्ष संबंध बताता है। इसके अलावा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच होती है। देखिएगा दोस्तों, दूध जैसी वस्तु के लिए पूर्ति की लोच कैसी होती है, यहाँ से आपको लिख लेना है बेलोचदार होती है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5वें नंबर के क्वेश्चन को। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचते हैं। कैसी वस्तुएं बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तु बेचते हैं। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, समरूप वस्तु बेचते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है। वस्तु की कीमत का निर्धारण दोनों मांग तथा वक्रों द्वारा होता है। तो यहाँ से आपको मांग तथा पूर्ति वक्रों द्वारा लिख लेना है। और 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतम सीमा को कहा जाता है। देखिएगा, इनको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे न्यूनतम समर्थन, और आगे आपको लिख लेना मूल्य इसे कहा जाता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आपसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप सभी लोग इनको परीक्षा में अच्छे से लिखकर आ सके। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 में जो पूछा गया है, पहले नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु आपकी रेफ्रिजरेटर हो जाएगी। सकल घरेलू उत्पाद 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसकी जोड़ी आप लोग जीडीपी से मिला लेंगे। और आगे पूछा गया शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको कहते हैं दोस्तों एनडीपी। इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे मिला लें। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं जीएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं एनएनपी। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र की जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे,
तो देखिएगा, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की जोड़ी मिल जानी है आपको निर्मित क्षेत्र से। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसी के नीचे यहाँ से आपसे सत्य असत्य परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है ये आपका सत्य हो जाएगा, और इसके अलावा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका असत्य होगा, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य होगा, और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका सत्य होगा, और पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका असत्य है, और छठे नंबर का क्वेश्चन ये आपका सत्य है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे। टोटल आपसे ये परीक्षाओं में पूछी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एमपीसी का अर्थ लिखिए। तो एमपीसी का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। इसका अर्थ होता है मौद्रिक निष्ठ, और आगे आपको लिख लेना है मौद्रिक निष्ठ समिति, ये इसका मतलब होता है। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। एमपीसी का मतलब लिखिए, एमपीएस का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको कहते हैं न्यूनतम। और आगे आपको लिख लेना है समर्थन, और आगे आपको लिखना है मूल्य। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को लिखते हैं, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। देखिएगा, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। एसबीआई का पूरा नाम लिखिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है एसबीआई का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, और आगे आपको लिखना है इंडिया, इसका पूरा नाम होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साख का क्या अर्थ होता है। देखिएगा, साख किसे कहते हैं या साख का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें, इसका अर्थ होता है क्रेडिट। उसके अलावा सीआरआर क्या है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, इसका पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, इसका पूरा नाम क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। और उसके अलावा आगे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए, उपयोगिता किसे कहते हैं, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में पूछा जाएगा ये बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा। आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर ले चाहे तो। देखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में आपके इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं, मगर इस बार आपके अलग अलग ज़िलों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको चेंज इसमें से देखने को मिल सकता है। आप पूरा का पूरा इसको याद तो कर लें, मगर थोड़ा सा इसमें हेर फेर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कम से कम आप सभी लोग इस प्रकार से इसको पूरा याद जरूर करें, मगर आप इस प्रकार से इसको पूरा अच्छे से याद जरूर कर लें, ताकि आप सभी लोग इनको परीक्षा में लिखकर आ सकें। टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। तो आप सभी लोग इस प्रकार से इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लें, ताकि आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपनी परीक्षा में लिखकर आ सको। देख सकते हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मैंने आप सबको पूरा बता दिया है, और इसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन पेपर की पूरी तैयारी को कर लेना है। देख सकते हो, सही जोड़ी बनाइए, और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 को भी देख लें, 6 को देख लें, सभी के सभी क्वेश्चन आप सबके परीक्षाओं में इसी प्रकार के आएंगे, जो कि मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।